मेरे प्यारे वृषभ राशि के जातकों, अगस्त 2026 के इस महीने में आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आंधी, तांडव और एक महायुद्ध की शुरुआत होने वाली है। क्योंकि आकाश में ग्रहों का एक ऐसा भयंकर टकराव होने जा रहा है जो आपके दुश्मनों का सफाया कर देगा। अगर पिछले 7 से 8 महीनों से आप कैसे भारी पैसों की किल्लत से, सिर पर चढ़े कर्ज के बोझ से, रात की उड़ी हुई नींद और अपनों के ही छलावे की वजह से यदि आप नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर थे, तो संभल जाइए, क्योंकि अब आपके जीवन का सबसे बड़ा रण संग्राम छिड़ने वाला है। इस महीने शनिदेव की उल्टी चाल, मंगल का भयानक राशि परिवर्तन ब्रह्मांड में एक ऐसा उछाल लाने वाला है जो सालों के पुराने हिसाब चुकता कर देगा। वहीं आपकी राशि के शुक्र देव का पंचम भाव में जाना इस बात का ऐलान है कि अब आपके दुखों की पराजय होगी और एक इतिहास नया रचा जाएगा। सालों से थमी हुई आपकी किस्मत अब किसी भयंकर तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ेगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन याद रखिए, यह समय बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि एक तरफ जहां साक्षात मां लक्ष्मी धन धान्य का खजाना लेकर आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके जलने वाले आपकी तबाही की ताक में बैठे हैं। इसलिए इस गुप्त और रहस्यमयी जानकारी को भूलकर भी किसी के सामने जाहिर मत कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले में ही देखना। अगर आपके दुश्मनों को आपकी इस आने वाली सफलता और मां लक्ष्मी के आगमन की भनक भी लग गई, तो उनकी काली नजर आपकी किस्मत के दरवाजे पर बंद कर सकती है। इसलिए खामोशी से अपनी जीत का रास्ता चुनिए और मां लक्ष्मी का स्वागत कीजिए और अपने हाथों से अपनी नई तकदीर को लिखिए। आखिरी अगस्त के इस काल चक्र में आपकी किस्मत कौन सा नया मोड़ लेने वाली है, कौन सी बड़ी खुशियां आपके जीवन में दस्तक देने जा रही है और किस एक भूल की वजह से आपको संभल कर चलना होगा, यह सब कुछ आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। गलती से भी इस वीडियो को अनदेखा करने या बीच में ही बंद करने की भूल बिल्कुल नहीं करना, वरना हाथ पर आया हुआ इतना बड़ा मौका फिसल जाएगा और जीवन भर पछतावा बाकी रहेगा। याद रखिए, आज अगर यह वीडियो अचानक आपकी स्क्रीन के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह आपके कुल देवता कुल देवी का ब्रह्मांड की वो गुप्त पुकार है जो आपको इन दुखों के दलदल से बाहर खींच निकाल चाहती है। आपके इष्ट देव भी यही चाहते हैं कि आपके कड़े संघर्ष का अंत हो, आपके घर परिवार में फिर से रौनक लौटे। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या नया भूचाल आने वाला है, जो चीजें आपसे छीन चुकी थी क्या वो वापस मिलेगी, आपके कौन से अधूरे सपने सच होने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वृषभ राशि के सभी जातकों को इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरी निष्ठा के साथ 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखें। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या चल रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हर कदम पर आपके साथ खड़ी हूँ। बस अपनी परेशानी कमेंट में लिखकर साझा करिए और आपको उसका सही और सटीक समाधान जरूर मिलेगा। वृषभ राशि वालों, सच कहें तो बीते 7 से 8 महीनों का समय आपकी जिंदगी का एक ऐसा दर्दनाक पन्ना रहा है जहां आपने अपने सबसे अजीज लोगों का असली चेहरा देखा है। जिस इंसान पर आपने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने आपके विश्वास की धज्जियां उड़ा दी और आपके हंसते खेलते सपनों को पल भर में बिखेर दिया। कई करीबी आपसे दूर हो गए, अपनों ने ही परायों से बदतर बर्ताव किया, लेकिन आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी पड़ेगी कि इतने गहरे जख्म खाने के बाद भी वृषभ राशि का यह जातक और आज चट्टान की तरह खड़ा है और अपने बेहतर कल की आस लगाए बैठा है। आपका यह इंतजार अब खत्म होने को है और सब्र का फल मिलने का वक्त आ गया है। पर याद रखिए कि कर्म फलदाता शनिदेव की बारीकी नजर आपके हर कदम पर पैनी बनी हुई है। अगर इस मोर्चे पर आपसे एक भी छोटी सी चूक या लापरवाही हुई तो सब कुछ हाथ से फिसल कर रह जाएगा। ग्रहों का पहला बड़ा और खतरनाक इशारा यही है कि जब भी आप घर से बाहर निकले या किसी यात्रा पर हो तो अपने विवेक को जागृत रखें, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठे मंगल देव आपकी बोली में एक ऐसा कड़वापन और आग भर सकता है जो आपके बनते काम भी बिगाड़ देगा। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर उस
कड़वे पल को याद कीजिए, जब सफलता आपको बिल्कुल करीब थी, जीत की ट्रॉफी आपके हाथों में होने ही वाली थी कि अचानक किसी दुश्मन की ऐसी कुदृष्टि पड़ी कि आपको महीने की खून पसीने की कमाई और मेहनत की मिट्टी पल में बिखर गई। जब मुंह तक आया निवाला कोई और छीन कर ले गया तो दिल से उस टीस उठी थी। अगर आपने भी उस दर्द को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर अपनी आप बीती जरूर बताइएगा। इसके पीछे का असली खगोलीय कारण था आपके 11वें भाव में विराजमान शनि का कड़ा प्रभाव, जो फल दे रहे थे, लेकिन गुप्त शत्रुओं की साजिशों और नकारात्मक शक्तियों को आपकी कुछ अनजानी गलतियों के कारण अंत में बाजी पलट जाते थे। मगर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगस्त 2026 का यह महीना आपकी जिंदगी में सच और झूठ का सबसे बड़ा फिल्टर लगाने आ रहा है। इस महीने की शुरुआत में ही आपके सीने पर एक ऐसा बड़ा आघात होने की आशंका है जब आपको कोई बहुत अपना, जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानते थे, आपसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। दरअसल जब शनि वक्री होते हैं तो वे उन आस्तीन के सांपों और मतलब परस्त लोगों के चेहरे से नकाब उठाते हैं और जो सिर्फ अपना पल्लू सीधा करने के लिए आपके साथ मिठास का नाटक कर रहे थे। हो सकता है कि वह शक्ति आपको कोई बड़ा आर्थिक या मानसिक चपत लगाकर गायब होने की फिराक में हो, या बिछोड़ा भले ही आपकी आंसू में आंसू ला दे, लेकिन यही मानिए वह कुदरत की वो कड़वी दवा है जो आपके जीवन से जहरीले लोगों को हमेशा के लिए बेदखल कर देगी। इसके तुरंत बाद एक और भयंकर बवंडर आपके पारिवारिक जीवन को झकझोरने की ताक में था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी कोई तीसरा बाहरी इंसान आपके घर की खुशियों को आग लगाने के लिए झूठी अफवाहों का जहर खोल रहा था। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में क्रूर मंगल का बैठना, सुख भाव में केतु की मौजूदगी और वक्री शनि की टेढ़ी नजर आपके अपनों के बीच अविश्वास और भयंकर ग्रह कलेश खड़ा कर सकती है। इसलिए कान के कच्चे मत बनिए, किसी भी बाहरी इंसान की चुगली और भड़कावे पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए और समझदारी की ढाल बनिए। अपने घर की शांति की आप रक्षा कीजिए। चौथी सबसे बड़ी और खौफनाक चेतावनी पर जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि वक्री शनिदेव की सीधी और तीखी नजर आपकी कुंडली के 8वें घर पर पड़ रही है और जो ज्योतिषी में अचानक लगने वाले आघात, चोट चपेट और दुर्घटनाओं का घर माना जाता है। इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि इस दौरान आपको अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर रत्ती भर भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जब भी सड़क पर निकले, गाड़ी चलाए या कोई भी जोखिम भरा आप काम करो तो उतावली से बचे और अपनी रफ्तार पर पूरा काबू रखें, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी भी आपको बड़ी मुसीबत का अस्पताल के चक्कर में कटवा सकती है। इसके बाद आती है 5वीं और कड़वी हकीकत, जिसके बारे में सोचकर आपका कलेजा कांप उठेगा। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि के जातकों, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब जब आपने तंग आकर यह फैसला किया कि अब मैं किसी स्वार्थी रिश्तेदार या नामहीदा दोस्तों के साथ अपना दिल खोलकर नहीं रखूंगा। अब बहुत हुआ दूसरों का भला करना। अब आपने कितनी बार कसम खाई कि लोग जो सिर्फ आपका मतलब निकालने के लिए आपके करीब आते थे और मुश्किल वक्त में आपको अकेला छोड़कर तमाशा देखते थे, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बेदखल कर देंगे और सिर्फ अपने करियर और अपने सपनों पर ध्यान देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस सख्त फैसले के कुछ ही दिनों बाद आपका मोम जैसा पिघलता हुआ दिल फिर से पिघल गया। उसी इंसान से आकर मीठी मीठी बातें करना, झूठी लाचारी दिखाई और आप अपनी बनी बनाई सारी दीवारें तोड़कर फिर से उसी मदद में खड़े हो गए। अपने पेट को काटकर, अपनी खुशियों को मारकर फिर आपने उनकी जेबें भरी। उनके बदले में आपको क्या मिला? वही पुराना धोखा, वही पीठ पे घोंपा गया छुरा और कड़वी का एहसास। अब वक्त आ गया है कि आप अपने फैसलों पर चट्टान की तरह अडिग रहें। अपने वजूद को बचाने के लिए थोड़ा स्वार्थी तो बनना पड़ेगा और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है, वरना यह मतलबी दुनिया आपके ऐसे ही इस्तेमाल करते जाएगी। आप कभी भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अगले खतरनाक पहलू की और नजर डाले तो इस समय आपका मन आपके साथ एक अजीब सा खेल खेल रहा है।
जहाँ आपके आत्मविश्वास का पैमाना झूला झूलता दिखाई देगा, कभी अचानक आपको लगेगा कि आप दुनिया का हर मुश्किल काम पलक झपकते ही फतेह कर लेंगे और अगले ही पल एक अनजाना सा डर आपको ऐसा सताएगा, ऐसा निराशा देगा, आपको घेर लेगा और लगेगा कि आपकी सारी काबिलियत खत्म हो गई है। मनोबल के इस भीषण उतर चढ़ाव से बचना ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अति उत्साह में लिया गया कोई भी फैसला, उतावला फैसला आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपकी भारी नुकसान कर सकता है। और वही दूसरी ओर हीन भावना आपकी तरक्की के नए मौकों को, नए आयामों को, नए अवसरों को आपसे छीन सकती है। इसलिए इस दौरान दिमाग में शांत रखिए, संतुलित रखना अपने आप को बेहद जरूरी है। इसके साथ ही धन के मामले में वक्री शनिदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ भाव में बैठकर एक बड़ा चक्रव्यूह रच रहे हैं। आपकी एक भावुक गलती या किसी करीबी रिश्तेदारों की बातों में आकर उधार लिया गया गाढ़ा पैसा हमेशा हमेशा के लिए फंस सकता है। इस दौरान अपने मेहनत की कमाई को किसी रिश्ते नातेदार को देने या बिना सोचे समझे किसी जोखिम भरे कामों में लगाने की भूल भी बिल्कुल नहीं करना है, वरना बाद में सिर्फ आपको हाथ मलना रहेगा। आइए अब सुनते हैं उस अगली भयंकर घटना के बारे में जो आपको हमेशा के लिए होश उड़ाने के लिए तैयार बैठी है। सातवीं और अंतिम बड़ी चेतावनी आपकी कर्म भूमि यानी आपकी नौकरी व्यापार से जुड़ी है, जहां आपके गुप्त शत्रु आपकी बढ़ती तरक्की से जलकर आपके काम में अड़ंगे अटकाने में आपकी रातों की नींद उड़ाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। इसलिए इस दौरान अपनी जुबान पर ताला लगाए और अपने भविष्य के प्लान गलती से भी किसी और के सामने शेयर ना करें, किसी के सामने नहीं बताएं। लेकिन इस चेतावनी के तुरंत वक्त आ गया है उन महाशक्तियों, खुशखबरियों को सुनने का जो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे को खोलने जा रही है। सबसे पहली बड़ी राहत आपको आर्थिक मोर्चे पर मिलेगी। बरसों से फंसा हुआ पैसा, धन, किसी को दिया गया उधार या डूबा हुआ निवेश अब खुद चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि वक्री शनिदेव जब वो अपनी उल्टी चलते हैं तो अतीत के सारे बकाए हिसाब किताब चुकता हो जाते हैं। इसके साथ ही जिम्मेदारियों के बोझ, शत्रुओं की रुकावटें और पुरानी बदकिस्मत के कारण जो आपके सपने अधूरे रह गए थे, अब आपकी उस पुरानी लगन और मेहनत का भरपूर फल आपको मिलने वाला है और आपके दिमाग में वे तमाम पेंडिंग काम एक एक करके जो थे वो पूरे हो जाएंगे। तीसरे सबसे खूबसूरत सौगात की आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो अगर आपका कोई अपना, आपका प्रेमी या कोई अजीज रिश्ता आपसे रूठ कर दूर चला गया था, जिससे आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया था, उस टूटे रिश्ते में फिर से मिठास खुलेगी और आपका बिछड़ा हुआ प्यार आपके जीवन में वापस लौट आएगा। चौथी और सबसे चमत्कारी घटना यही होगी कि दशम भाव में बैठे राहु और वक्री शनि के दुर्लभ आशीर्वाद से आपका वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसे आप अब तक अपनी पहुंच से बाहर या नामुमकिन समझते थे। चाहे वह खुद का नया घर लेना हो, अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना हो या करियर में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, वो असंभव या दिखने वाला सपना हकीकत में बदलेगा। इन सभी शुभ फलों को पाने और शनि की वक्र दृष्टि के नकारात्मक असर से खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस पूरे महीने हर मंगलवार और शनिवार को नियम से शनि चालीसा का पाठ करें। और चूंकि पावन सावन का महीना भी चल रहा है, इसलिए हर सोमवार को जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित जरूर करें। यह दिव्य उपाय आपके सारे संकटों को हर लेगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।